आज 15 रमजानुल मुबारक है और 15 रमजानुल मुबारक वो तारीख है जो यौम विलादत है नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की। इसी ही मुनासिबत से चंद बातें फकीर आपके सामने पेश करेगा। अर्ज करूं तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुल करीम ने इस कायनात को बनाया, इस जहान को बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया और लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया। अब मुख्तसर से वक्त में आपको मैं किसी मंजिल पर लाना चाहता हूं कि अल्लाह ने जितनी उम्मतें बनाई उन सारी उम्मतों को शाने दी, मगर उन सारी उम्मतों में अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत को सबसे बेहतर बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को आला और अफजल शान अता फरमाई, मगर सारे नबियों से आला और अफजल मकाम अपने महबूब पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जिस तरह हुजूर की उम्मत सारी उम्मतों से बेहतर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल व आला, इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, अल्लाह ने बाकी नबियों के असहाब सहाबाए किराम से उन्हें इन मुस्तफा करीम के सहाबा को बेहतर बनाया। इसी तरीके से जहां अल्लाह ने मुस्तफा करीम के सहाबा को सबसे बेहतर बनाया दीगर असहाब के बनिस्बत, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को सबसे बेहतर बनाया और फिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में अल्लाह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पंजतन पाक के घराने को सबसे बेहतर बनाया। और ये तायीद मिलती है, सरकार ने फरमाया था अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता, मैं तुम में अपने नफ्स अपनी जान के एतबार से भी सबसे ज्यादा बेहतर हूँ और अपने घर के एतबार से भी सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। पंजतन पाक के घराने के इन नुफूसे कुदसिया में से अगर हम गौर करते हैं तो एक एक फर्द इस चमनिस्तान मुस्तफा की एक एक तली अफजल व आला मकाम रखती है, मगर आज जिस हस्ती का जिक्र खैर करना है वो है इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए हम जब मुतालिया करते हैं तो हमें अक्सर व बेशतर इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र इकट्ठा मिलता है और ये दोनों शहजादे थे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये दोनों जिगर पारे थे जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, ये दोनों नूरे नजर थे हजरत मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के। अल्लाहु अकबर हजरत जी वकार। मैं कुरान मजीद को पढ़ूं तो अहले बैत मुस्तफा की शान नजर आती है, पंजतन पाक की शान नजर आती है। उन्हीं मकामात में से मैं एक मकाम मुकद्दस आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा जहां से हमें इमाम हसन की शान भी मिल रही है, इमाम हुसैन की शान भी मिल रही है, पंजतन पाक की शान मिल रही है और वो दिलचस्प मकाम है। मुख्तलिफ तफसीरें हैं, उसी में से एक इश्क व मोहब्बत की तफसीर है जो मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर में फरमाई है। फरमाया अल्लाह ताला ने मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया जो दोनों दरिया हैं, दोनों समंदर हैं, वो मिलते हैं, बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, उन दोनों के दरमियान एक हिजाब है, एक पर्दा है, रुकावट है,
वो हट जाए तो वो मिल जाएं। फिर फरमाया अभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, फिर जब वो दोनों समंदर मिलते हैं तो उसमें से अल्लाह दो मोती निकालता है, एक को लोलो और दूसरे को मरजान कहा जाता है। अब इसकी तफसीर बहुत सारी है। एक तफसीर जो मोहब्बत और इश्क वालों ने लिखी है वो ये भी है कि वो दोनों दरिया कौन से हैं जो आपस में मिलते हैं। फरमाया एक दरिया दरियाए तहारत और इस्मत है और दूसरा दरिया दरियाए शुजाअत है, दरियाए इल्म है। इससे मुराद कौन है? फरमाया एक हजरत मौला अली शेर खुदा की जाते गिरामी है और दूसरी सैयदा तैयबा सैयदा अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाते गिरामी है। बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान बरज़ख है, आड़ है। अब इससे मुराद कौन है? बाज़ों ने लिखा इससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है जिसने इन दोनों को मिलाया है। और फिर ये भी लिखा गया इससे मुराद वो निकाह है जो इन दोनों के मिलने का सबब है। और फिर जब ये मिल जाते हैं तो फिर क्या हुआ? यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, अल्लाह ने इनसे दो मोती निकाले, एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन है। और कैसे समझ आई कि लोलो वो मोती है जो सब्जी माइल होता है, सब्ज रंग का, वल मरजान, और मरजान वो मोती होता है जो सुर्ख रंग का होता है। इसकी तायीद उस वाक्य से भी मिलती है जब जन्नत से दो जोड़े आए थे, एक सब्ज रंग का था, दूसरा लाल रंग का था। सब्ज रंग का जो जोड़ा था वो इमाम हसन को पहनाया गया था, लाल रंग का सुर्ख रंग का जोड़ा इमाम हुसैन को पहनाया गया था। और इस सुर्ख और जो है वो सब्ज और सुर्ख से एक और मिसाल भी समझ आती है, वो ये है कि इन दोनों शहजादों को अल्लाह ने शहादत का मकाम अता फरमाया। फर्क ये है कि एक को सिर्री शहादत का मकाम दिया, एक को जहरी शहादत का मकाम दिया। जिन्हें सिर्री जहर के असर से शहादत का मनसब मिला वो सब्ज रंग से मुशाबिहत इमाम हसन है, और जिन्हें मैदान करबला के अंदर अपना खून बहा के शहादत का मनसब मिला है वो सुर्ख रंग से मिसाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते गिरामी है। ये मुख्तसर सी एक इश्को मोहब्बत भरी तफसीर थी जो आपके सामने पेश की। आगे बढ़िए इमाम हसन। कौन इमाम हसन? मैं इस घराने की अगर बात करता हूँ तो इस घराने की बात करते तो मुझे बरेली के ताजदार ये भी कहते नजर आते हैं कि सरता बकदम है सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। उन्हीं अजीमुल मर्तबत हस्तियों में एक जात है इमाम हसन मुज्तबा की। इमाम हसन नाम हसन है, कुनियत अबू मोहम्मद है, लकब आपके तकी और सैयद हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा 12 इमामों में दूसरे इमाम हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा 15 रमजानुल मुबारक, आपकी तारीख विलादत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, आपकी तारीख विलादत पर सब मुत्तफिक हैं। वफात की तारीख में इख्तलाफ है लेकिन विलादत में सब मुत्तफिक हैं कि 15 रमजानुल मुबारक सन 3 हिजरी में आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से एक रेशमी कपड़े पर आपका नाम तहरीर करके मुस्तफा करीम की खिदमत के अंदर लेकर आए। अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जिंदगी, आप अभी छोटे हैं, सरकार बेपनाह प्यार फरमाते हैं। आपकी विलादत के बाद जल्दी 1 साल के अंदर ही इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी विलादत हो जाती है। और ये दोनों शहजादे हैं, सरकार अपने बेटी के इन दोनों बेटों से, जिन्हें सरकार ने फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे, ये मेरे बेटे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। और कुरान का देखिए कानून, कुरान ने कहा ना जब मुबाहला हुआ अब ना आना
अबनाअकुम, ले आओ तुम भी अपने बेटे, हम भी अपने बेटे। तो मुस्तफा अपने बेटे कौन से लेके गए? एक उंगली में इमाम हसन थे और गोद में इमाम हसन को हुसैन को उठाया हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरात जी वकार कुर्बान जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों शहजादे, ये दोनों नवासे, ये भी सरकार से बड़े ज्यादा प्यार करते, सरकार भी इनसे बेपनाह प्यार फरमाया करते थे। और होता क्या, अक्सर औकात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे दोनों शहजादे मौजूद होते। कभी एक कंधे पे इमाम हसन होते, दूसरे पे इमाम हुसैन सवार होते थे। ये वाकया तो आप सुनते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की जो है वो सजदे की हालत में पुष्ट पर सवार हुए। लेकिन इसी तरह के वाकयात इमाम हसन के भी मिलते हैं कि सरकार सजदे में होते, इमाम हसन सरकार की कमर पर पुष्ट पर सवार हो जाया करते। सरकार रुकू की हालत में होते थे तो रुकू के दरमियान जब दोनों पांवों में फासला होता था, इमाम हसन छोटे होते थे तो वो आपके सरकार के दोनों पांवों के दरमियान से दाखिल हो जाया करते थे। वो इमाम हसन मुज्तबा बहुत ज्यादा मानूस होते थे। कभी सरकार की रिवायात में आया कि इमाम हसन सरकार की दाढ़ी से खेला करते थे। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों शहजादों को उठाते, करीब करते। जैसे फूल ले ना, फूल उसे सूंघना हो ना, उसे करीब करके सूंघा जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार अपने दोनों नवासों को करीब करते और सूंघते, रिवायात में सूंघा करते और सूंघ के फरमाते, ये दोनों मेरे फूल हैं, इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए। वो इमाम हसन और इमाम हुसैन, और बतौर खास इमाम हसन। अच्छा, हसन, आपका नाम हसन है, यहाँ भी इश्क मोहब्बत की एक बात है, वो भी आपसे कर ले। हसन आपका नाम है और आपके छोटे भाई का नाम हुसैन है। हसन हुसैन, हसन हा पर जबर लगाओ तो हसन है और हा पर पेश लगा दो तो हुसन है। दरअसल इनके जो नाम हैं, उनके जो माने हैं, इनके सिर्फ नाम नहीं बल्कि इनके इस्म बामुसम्मा है, बामाना है। और न सिर्फ बामाना है बल्कि औरों को भी फैज देने वाले हैं कि ये ऐसे हसन हैं, ये ऐसी खैरात बांटते हैं कि हुसन भी इनके दर से आके खैरात लिया करता है। और हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन, छोटे हसन को हुसैन कहा जाता है। ये हुसैन इसमें तस्वीर में है, हसन ही की तो इसमें तस्वीर हुसैन है। छोटा हसन। और हुसैन किसे कहते हैं? क्यों हुसैन नाम है? क्या माना है इसका? हुसैन ही में हसन है, हसन ही में हुसैन है, और हसन ही में हुसन है, हुसैन ही में हसीन है। हसन ही में हुसन और हुसन ही में हसन, हुसैन ही में हसीन और हसीन ही में हुसैन। हसीनों को खैरात हुसैन के दर से मिलती है, हसीनों को हुसन हसन के दर से मिलता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैठा करते थे ना, तो आप अंधेरे में बैठते थे। रिवायात में आता है जब आप अंधेरे में बैठते थे तो खूब अंधेरा होता था और आपकी पेशानी से ऐसा नूर निकलता था कि उस अंधेरे के अंदर दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी फैल जाया करती थी। इसलिए आपको हुसैन कहा जाता है। और दूसरी बात, हसन और हुसैन, हुसन छुपा है। क्यों कहते हैं हसन और हुसैन? इसलिए कि हसन और हुसैन मिलाओ तो हुस्न मुस्तफा बनता है। कि इमाम हसन सर के बालों से सीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे, और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव के नाखूनों तक प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे। सरकार के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सहाबा किराम फरमाते हैं, जब हमें सरकार की जाहिरी दीदार की याद सताती ना, तो हम हसन और हुसैन को खड़ा कर लेते थे, इन्हें देख लेते थे, वो प्यास बुझ जाया करती थी। आगे बढ़िए।
ये मुख्तसर सी बातें हैं, बातों से बात निकल आती है, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। इमाम हसन मुज्तबा, खुसूसन इमाम हसन की शान ये भी है कि एक रोज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीगर असहाब भी और लोग भी मौजूद थे। सरकार कभी लोगों को देखते और कभी इमाम हसन को देखते, कभी लोगों को देखते, कभी इमाम हसन को देखते। और फिर सरकार ने लोगों की जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया, लोगों सुनो, ये मेरा बेटा हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है, ये सैयदोन, ये सैयद है, सरदार है। और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों के दो गुरोहों के दरमियान ये मेरा बेटा सुलह करवाएगा। और फिर वो वक्त आया कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने चाहते तो जंग हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी, फितना फसाद हो सकता था, खून रेजियां हो सकती थी, मगर अमन और सलामती की अकलीम के इस अलमबरदार ने, सुलहो मुसालिमत के इस शहंशाह ने, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत को पूरा करने वाले इस अजीम दिलबंदे रसूल, फरजंदे रसूल इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला उन्होंने उस बशारत को पूरा करके दिखाया और मुसलमानों के दो गुरोहों के दरमियान जंग और खून रेजी और फसाद होने से बचाया और सुलह करके मुसलमानों के दरमियान ये अमन का मुआहिदा कायम किया और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को भी पूरा फरमाया और अपने सैयद सरदार होने का हक भी अदा किया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा से यहाँ से मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमें मोहब्बत का पैगाम आम करना है। सरकार के इस फरमान पर हमें गौर करना चाहिए। सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। जैसे सरकार ने फरमाया था ना, हसन और हुसैन इमाम हैं, चाहे ये तलवार लेके मैदान में आ जाएं, चाहे ये गोशा नशीन हो जाएं, इमाम और सरदार मेरे शहजादे ही हैं। इसी तरीके से इमाम हसन मुज्तबा आप खलीफा राशिद हैं, पंजुम पांचवें खलीफा राशिद हैं। हम चार यारों की बात सुनते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, खलीफा दोम सैयदना फारूक आजम, खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी, खलीफा चारुम हजरत मौला अली शेर खुदा। इसी तरीके से हजरत इमाम हसन पांचवें खलीफा राशिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था खिलाफत राशिदा की मुद्दत 30 बरस रहेगी, वो इमाम हसन के 6 माह मिलाएं तो तब वो मुद्दत पूरी होती है। यूं हजरत इमाम हसन मुज्तबा भी खलीफा राशिद हैं और पांचवें खलीफा राशिद हैं। इसके बाद आपने हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द इक्तदार फरमा दिया था। आगे बढ़िए हजरत इमाम हसन मुज्तबा। तो मैं यहाँ ये मोहब्बत का पैगाम देना चाह रहा था। सरकार ने फरमाया मुसलमानों के दो गुरोहों के दरमियान ये मेरा बेटा सरदार है, सुलह कराएगा। तो यहाँ से गौर करना चाहिए, सुलह हुई और सरकार ने फरमा दिया कि वो दोनों गुरोह मुसलमान होंगे। तो लिहाजा अब मुसलमान होने की जो तस्दीक सरकार ने फरमा दी है, तो इसके बाद फिर हमें मुख्तलिफ किस्म की बातें फैलाकर सहाबा किराम के बारे में या किसी भी साहबी रसूल के बारे में किसी किस्म की गुस्ताखी से बचना चाहिए या सूए ज़न रखने से बचना चाहिए। बाकी उनके जो मुशाजरात या मामलात थे वो उनके दरमियान थे, उसका फैसला वो जाने, उनका खुदा जाने, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। आगे बढ़िए इमाम हसन मुज्तबा की एक और बड़ी मोहब्बत वाली बात आपके समातों की नजर करूंगा। सरकार तशरीफ फरमा थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। और मुझे बात से बात याद आ रही है, हजरत अबू हुरैरा का नाम आया तो मुझे एक और बात याद आ गई कि हजरत अबू हुरैरा सफेद रीश हो गई, बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी हाल क्या था कि रिवायात में आता है कि अबू हुरैरा इमाम हसन के पांवों को साफ किया करते थे और यहाँ तक के फरमाते ये मेरी दाढ़ी है, मैं इस दाढ़ी से मुस्तफा के इस फरजंद के पांव साफ करूं, इसलिए कि मैं इनका मकाम व मर्तबा जानता हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए।
कितनी मोहब्बत थी और कितना अदब था सहाबा किराम और अहले बैत किराम के दरमियान, और फिर कितनी शानो अजमत और अदब की हामिल है औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाते, इमाम हसन छोटे थे अभी, वो भी तशरीफ फरमाते, सरकार भी तशरीफ फरमाते। इसी असना में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटे हसन तुम जाओ अपनी अम्मी जान के पास जाओ। तो ये हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, हुजूर मैं इनको ले जाता हूँ, अंधेरा भी हो रहा है, ये अकेले कैसे जाएंगे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सरकार ने फरमाया नहीं ये खुद चले जाएंगे, आप बैठे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैं क्या देखता हूँ कि हजरत इमाम हसन जा रहे हैं और आसमान से बिजली चमकती है, और बिजली चमक के एक टुकड़ा बिजली की तरह चमकते हुए इमाम हसन के ऊपर आ जाता है और वो रोशनी करता हुआ चला जाता है और इमाम हसन अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। ये शानो अजमत है इमाम हसन मुज्तबा की। बातें बहुत सारी हैं, दिल तो करता है मैं इमाम हसन की आज सीरत बयान करता चला जाऊं, लेकिन वक्त भी इजाजत नहीं देता। अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल शानुहुल करीम से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कि जिनके बारे फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिसने जन्नत में जाना है वो जन्नत के सरदारों से मोहब्बत रखे दुनिया में, वो जन्नत के सरदारों से मोहब्बत रखे दुनिया में, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, जन्नत में जाएंगे तो वहाँ उनकी सरदारी में होंगे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।